नमस्कार, मैं सोनिया सैनी और आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। आज यानी 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाया जा रहा है। कांग्रेस की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से मोदी जी को इस तरह से बधाई दी जा रही है और न सिर्फ कांग्रेस बल्कि भारत का हर दूसरा युवक उन्हें बेरोजगारी के लिए बधाई दे रहा है। पीएम मोदी के जन्म दिवस के मौके पर राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस का नाम टॉपिक ट्रेंड हो रहा है, जिसमें उनसे 2 करोड़ नौकरियां कहां हैं पूछा जा रहा है। इस खास मौके पर पीएम मोदी भी नेशनल पार्क को तोहफा दे रहे हैं। पीएम मोदी 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ रहे हैं। ये चीते नामीबिया से खास तौर से भारत लाए जा रहे हैं। ये चीते इसलिए भी खास और अहम है क्योंकि इन्हें करीब 71 साल पहले ही देश में विलुप्त प्राणी घोषित किया जा चुका है। तब सरकार ने 1970 के दशक की शुरुआत में इस प्रजाति को पुनः बसाने के प्रयास शुरू किए और नामीबिया के साथ इस साल 20 जुलाई को एक करार दिया गया है कि अब नामीबिया चीता प्रतिस्थापन कार्यक्रम को शुरू करने के लिए 8 चीते भारत को दे रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि मोदी जी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस क्यों मनाया जाता है? चलिए हम आपको बताते हैं। मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस 17 सितंबर मनाना शुरू किया गया। इसका मुख्य कारण यह है कि उन्होंने युवाओं से हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के वादे किए थे, मगर नोटबंदी से लेकर लॉकडाउन के दौरान करोड़ों युवाओं का रोजगार छीन लिया गया है। और तो और केंद्र सरकार के द्वारा सरकारी कंपनी को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, जिसके बाद अब केवल संविदा की नौकरी ही बचेगी। इसी कारण विरोध स्वरूप उनके जन्म दिवस को पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मनाया जा रहा है। विपक्षी पार्टियों ने इसे राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस व जुमला दिवस के रूप में मनाया। यह ठीक उसी तरह है जिस तरह कांग्रेस के सत्ता में रहने पर भाजपा ने कांग्रेस के विरुद्ध अपना अभियान छेड़ा था। इसमें भाजपा ने ढोल बजाकर महंगाई तथा डीजल, पेट्रोल आदि के दामों की बढ़त का रोना रोया था। साथ ही मोदी जी ने कुछ वादे भी किए थे, जैसे लोगों को सालाना 2 करोड़ रोजगार मुहैया कराया जाएगा, जिससे लोगों की बेरोजगारी दूर होगी, भ्रष्टाचार समाप्त किया जाएगा। सत्ता में आते ही ये काम तो नहीं हुए, लेकिन इसके विपरीत अन्य काम यह कहकर किए जा रहे हैं कि कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में कुछ नहीं किया। लेकिन जो काम हो रहे हैं उनमें अधिकांश कामों से जनता ज्यादा परेशान हो रही है। जैसे नोटबंदी से उद्योगों के उत्पादन व उनकी बिक्री पर फर्क पड़ा, जो अब तक संभल नहीं पाया है। जीएसटी का कांग्रेस के समय भाजपा ने बहुत विरोध किया था और अब खुद इसे लगाया है, जिसमें बहुत परिवर्तनों के बाद भी कर संग्रह बढ़ नहीं पा रहा है तथा लोगों पर करों का बोझ बढ़ाया जा रहा है। पिछले 6 वर्षों से लोगों के आयकर में कोई विशेष राहत प्रदान नहीं की गई है। डीजल, पेट्रोल के दाम कम होने की बजाय और बढ़ा दिए गए हैं, जबकि क्रूड ऑयल के दाम जिनसे इन्हें निकाला जाता है लगभग 1/3 दाम पर चल रहे हैं। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन आदि ऐसा लगाया गया जो अब नियंत्रण से बाहर हो गया है और देश की सारी अर्थव्यवस्थाएं चौपट होकर रह गई हैं। 23.9% पर आ गई है। साथ ही लोगों के काम धंधे भी जाते जा रहे हैं। निजीकरण की ऐसी बयार चला दी है कि किसान तक इसके विरुद्ध आवाज उठाने लगे हैं। इन सब के बावजूद भी मोदी जी के जन्म दिवस का जोरों शोरों से मनाया जा रहा है और रोजगार के बदले देशवासियों को योजना, महंगाई जैसी अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं, जिसका जनता को कोई सरोकार नहीं। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ कबीर न्यूज पर।